इंटेस्टाइन की वॉल में चिपक जाएंगे। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अब वो मेसोडर्म थी। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। तो बेटा हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग यहाँ पर सीलोम को डिस्कस करने वाले हैं। सीलोम बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बेटा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर हम किस तरीके से क्लासीफाई करें, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या है बेटा। तो सीलोम क्या है बेटा? बॉडी कैविटी, ठीक है, जो हमारी एक एक्सटर्नल बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है। तो अंदर से भी तो एक लाइनिंग होगी, एक लाइनिंग अंदर की तरफ से भी तो होगी। और जब हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम क्या कहते हैं, एक तो होता है कंप्लीट और एक तो होता है इनकम्प्लीट, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे बॉडी प्लान, ठीक है। तो एक था ब्लाइंड सैक, दूसरा था ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा सा एक रफली बना लेते हैं और देखते हैं कि मान लो अगर हमने देखा, ठीक है, अपनी बॉडी को इस तरीके से यहाँ से कट करें और उठा करके सामने से देखें तो क्या दिखेगा। ये हमारा जो है बॉडी का पार्ट है, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से अब हमने काटा ना, उठा करके ऐसे देखा ना, तो बाहर का पार्ट, उसके अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा, ठीक है। मान लो ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या फिर इसको हम गट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गट कहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी की में कितनी है, टोटल कितनी लेयर्स हैं बेटा? 3। तो जो एक्सटर्नल है बेटा, ये मान लो पूरा हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया बाहर हमारा एक्टोडर्म, ठीक है। बीच में बचा मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि ये हो गया अपना मेसोडर्म, ठीक है। तो देखो, जब ये मेसोडर्म कुछ शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। मान लो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे अलग अलग पाउचेस में बट जाए, तो भी देखो, मान लो ये पूरा पूरा क्या रहेगा, यहाँ पर टिश्यू रहेगा। छोटे छोटे क्या हुए, स्पेस जनरेट हुए, छोटे छोटे क्या हुए, स्पेस जनरेट हुए। ये 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 इस तरीके से छोटे छोटे स्पेस जनरेट हुए। लेकिन एक यहाँ पर और भी कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन और भी हो सकती है। चलो ये अलग ही बना लेते हैं, मान लो ये एक्टो और ये हमारी अंदर की गट और इसकी गट की ल्यूमेन, ठीक है। और जो मेसोडर्म थी, जो कि पूरा एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर था बेटा, उसने क्या किया कि मान लो इस तरीके से शिफ्ट हुई कि यहाँ पर ऐसे 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 ये, और ऐसे 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 साइड में क्या हुई, शिफ्ट हो गई। तो देखो कितना बड़ा स्पेस यहाँ पर बन गया, ये देखो कितना बड़ा स्पेस बन गया बेटा, ये देख रहे हो, इतना बड़ा स्पेस बन गया। अब बताओ, जब मेसोडर्म बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल इंटैक्ट थी, किधर भी शिफ्ट नहीं हुई थी, तो 3 लेयर्स थी ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है, मान लो ऐसे चिपके हुए मेसोडर्म, ठीक है, बिल्कुल इंटैक्ट है, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई 3D स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है? क्या कोई 3D स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है? नहीं। फिर क्या हुआ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, देखो फिर क्या होगा कि ये 3D स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, मेसोडर्म ने स्प्लिट करना शुरू किया, ये ठीक है, और बीच में क्या बना लिया, ये कैविटी है, ठीक है। मेसोडर्म ऐसे थी, एकदम इंटैक्ट थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने ऐसे तरीके से स्प्लिट करना शुरू किया, ये बनी कैविटी। इस कैविटी के अंदर जब कौन प्रेजेंट होगा, इंटरनल ऑर्गन्स। और ये सीलोम जो हमारी बॉडी कैविटी है, इसीलिए कहते हैं क्या, किसके लिए स्पेस प्रोवाइड करती है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। अब देखो 3D स्ट्रक्चर लग रहा है, देखो इधर से घुमा के देखो, इधर से घुमा के देखो, समझ पा रहे हो। तो ये कहाँ से आया, मेसोडर्म के यहाँ से इस तरीके से नया स्ट्रक्चर बनाने से, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म स्प्लिट होगी, या फिर गट, अभी बताएंगे आगे क्लास में, गट से भी क्या होते हैं,
पाउचेस निकलते हैं, ठीक है, जो कि मेसोडर्म को शिफ्ट करा देते हैं, एक लेयर एक्टोडर्म की तरफ, एक लेयर एंडोडर्म की तरफ। समझ पा रहे हो? तो देखो ऐसे बनाना 3D स्ट्रक्चर। अब बन गया स्पेस, इसमें रहेंगे अपने इंटरनल ऑर्गन आराम से, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो बेटा आ जाओ। तो देखो सबसे पहले वाले तो एसिलोमेट, सबसे पहले वाले तो एसिलोमेट है ही नहीं, ठीक है। मेसोडर्म एकदम इंटैक्ट है, ठीक है। तो मान लो एक सेल लेयर ये हो गई, एक सेल लेयर बेटा ये हो गई बाहर वाली, और बाहर वाली का क्या नाम है, क्या नाम है बाहर वाली का? एक्टोडर्म, ठीक है। कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, क्या नाम है? एक्टोडर्म, ठीक है। फिर ये अपनी बीच वाली मेसोडर्म, बिल्कुल भी बीच में कोई कैविटी नहीं, एकदम मेसोडर्म इंटैक्ट है मेरे बच्चों। देखो ये क्या है अपना मेसोडर्म, ठीक है। और फिर आ जाओ अंदर, ये मेसोडर्म, अच्छा एंडोडर्म के लिए तो बना ही नहीं, चलो बना लेते हैं। ये अपनी एंडोडर्म, ये अपनी एंडोडर्म, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंडोडर्म। और ये अंदर जो ल्यूमेन दिखाई दे रही है ये हो जाएगी गट की ल्यूमेन। क्या हो जाएगी? गट की ल्यूमेन हो जाएगी। तो देखो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जिनकी बॉडी में 3D स्ट्रक्चर नहीं होता है? क्यों? क्योंकि मेसोडर्म तो इंटैक्ट है, क्योंकि मेसोडर्म तो इंटैक्ट है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई स्प्लिटिंग या फिर शेप चेंजिंग नहीं है। तो बताओ फ्लैट वर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्लैट वर्म्स, ठीक है, ठीक है। 2D शेप होता है इनका, 2D शेप, नो 3D स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, और जो इनकी मेसोडर्म होती है दैट इज इंटैक्ट, ठीक है, दैट इज इंटैक्ट। और इनके एग्जाम्पल जैसे कि अपने फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स, ठीक है, लगा समझ में? ठीक है, 2D बॉडी है ना, क्योंकि मेसोडर्म इंटैक्ट है, और फ्लैट इसी वजह से फ्लैट है बेचारे, क्योंकि जैसे ही मेसोडर्म इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी तो भैया 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। और फिर फ्लैट वर्म इसी वजह से ये इनका एडॉप्टेशन भी है, क्योंकि कहाँ रहना है भैया? पैरासिटिक है, ठीक है, होस्ट की बॉडी में रहना है, होस्ट की बॉडी में रहना है। अगर 3D स्ट्रक्चर हुआ तो जैसे ही तुमने बाल्टी भर के पानी पी लिया और वो गया इंटेस्टाइन के अंदर तो क्या हुआ? ये तो बह जाएंगे बेचारे। तो ये एक एडॉप्टेशन है फ्लैट वर्म का, समझ पा रहे हो? जैसे ही तुमने बाल्टी भर पानी पिया मेरे बच्चों, ये फटाक से इंटेस्टाइन की वॉल में चिपक जाएंगे, पानी किनारे से निकल जाएगा, ये कहेंगे अपन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एसिलोमेट। अब आ जाओ स्यूडोसीलोमेट, मतलब सीलोम तो होगी, बॉडी कैविटी तो बनेगी, लेकिन पूरी एक तरीके से जैसे यहाँ पर यूसीलोमेट में एक बढ़िया सी हमको जगह दिख रही है, बढ़िया सा स्पेस दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्या टर्म लगा दिया बेटा? स्यूडो टर्म लगा दिया, ठीक है। तो देखो ज़रा, तो ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये तो अपना एक्टोडर्म हो गई, बढ़िया बनाएंगे इसको ज़रा। एक्टोडर्म बना लिया हमने। अब ये अंडरस्टूड है, बार बार लेबल नहीं करेंगे, तुम अपनी कॉपी में लेबल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गई अपनी, मान लो एंडोडर्म, ये हो गई अंदर गट का ल्यूमेन। और देखो ये पाउचेस बेटा, ये पाउचेस किसके हैं? दीज आर मेसोडर्मल पाउचेस, ठीक है, ये मेसोडर्म के पाउच हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गई है बेटा? मेसोडर्म स्प्लिट हो गई, दीज आर पाउचेस ऑफ मेसोडर्म, ठीक है, ठीक है। इसको ज़रा सा लेबल कर लो, दीज आर पाउचेस ऑफ मेसो, अच्छा क्यों नहीं लिख रहा है?
मीजोडर्म, ठीक है, हाँ अब सही लिखा, ठीक है, पाउचेस ऑफ मीजोडर्म। अब भाई यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, तो देखो यहाँ पर आएगा अपना एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, ठीक है। तो इधर जो कंफ्यूज है तो यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लैट वॉर्म्स में प्लेटी हेलमिंथीज, पता चला प्लेटी हेलमिंथीज पूछा तो बोले हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो बताया ही नहीं गया, तो इस वजह से बता दे रहे हैं। यहाँ कौन आ जाएगा, एस्केलमेंथीज। कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो चलो इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जो मीजोडर्म थी, देखो यहाँ पर देखेंगे जो मीजोडर्म थी ये क्या करेगी, पूरी तरीके से दोनों साइड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई एक्टोडर्म, ये मान लो अपनी एंडोडर्म। और देखो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मीजोडर्म गायब हो गई, मीजोडर्म बेटा शिफ्ट हो गई। देखो इसकी जो सेल्स थी इस साइड शिफ्ट हुई और इस साइड शिफ्ट हुई, इस साइड शिफ्ट हुई, तो देखो ये अंदर की तरफ ऐसे ये, ठीक है, ये आ गई, ये आ गई एक लेयर अंदर, और इस साइड शिफ्ट हुई ये, ठीक है, बाहर की तरफ आ गई एक लेयर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि आखिर हुआ क्या, मीजोडर्म गायब हो गई, क्या मीजोडर्म गायब हो गई, नहीं, ये क्या हुई, ऐसे थी ना, ऐसे थी ना, ये ऐसे गई, एक साइड इधर चिपक गई, एक साइड इधर चिपक गई। तो देखो एक लेयर मान लो अगर इसको उठाया जाए यहाँ से, तो देखो अगर इतना लेयर उठाएं, अगर इतना लेयर उठाएं जो कि किसका पार्ट है, जिसमें देखो जो मीजोडर्म एक्टोडर्म की तरफ है, तो इस मीजोडर्म का पार्ट और ये एक्टोडर्म का पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, पैराइटल पेरिटोनियम, क्या हो जाएगा, पैराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है। और देखो मीजोडर्म का अंदर वाला हिस्सा, मीजोडर्म का अंदर वाला हिस्सा और विद द एंडोडर्म क्या हो जाएगा बेटा, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। आया ना ध्यान में, आया ना ध्यान में किडनी वाला स्ट्रक्चर, कि आखिर किडनीज कहाँ पर हैं बेटा, आखिर किडनीज कहाँ हैं, तो हम कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के पीछे, मतलब ये जो पेरिटोनियम है अपनी और ये जो बॉडी कैविटी है इसके यहाँ पर बीच में पीछे प्रेजेंट होती है कौन, किडनीज। आया ना पेरिटोनियम कहाँ से वर्ड आया, मीजोडर्म इंटैक्ट थी, स्प्लिट हुई जब तो एक लेयर जाके इधर चिपक गई, एक लेयर इधर आ गई, इन दोनों लेयर्स को जो कि एक्टोडर्म प्लस एक्सटर्नल साइड ऑफ मीजोडर्म क्या कह देंगे, पैराइटल पेरिटोनियम, और अंदर की तरफ जो है क्या कह देंगे बेटा, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। जो यूसेलोमेट होते हैं बेटा उन्हीं को ट्रू सीलोमेट्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एस्केलमेंथीज के बाद एनालिडा, एनालिडा से स्टार्ट होकर के अपन पूरा कॉर्डेटा तक, ठीक है, एनालिडा से लेकर जो कॉर्डेटा है पूरा अपना किसका एग्जाम्पल हो गया मेरे बच्चों, तो ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर होगी ट्रू सीलोम, समझ पा रहे हो। एसिलोमेट एकदम इंटैक्ट मीजोडर्म, कोई भी यहाँ पर झोल नहीं है, और जब मीजोडर्म इंटैक्ट है तो बॉडी का शेप 3D नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये मीजोडर्म स्प्लिट होगी तभी कैविटी बनेगी और इसी वजह से स्पेस 3D में आए, शेप जो है 3D में आएगा मेरे बच्चों, समझ पा रहे हो इतनी बात। फिर स्यूडोसिलोमेट, यहाँ पर छोटे छोटे मीजोडर्म के पाउचेस देखने को मिलेंगे, पूरा एक बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन जैसे कि ये हुआ इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। तो सीलोम का तो फॉर्मेशन हुआ बच्चों, लेकिन ये कैसा है, ट्रू नहीं है, इसीलिए सीलोमेट क्या क्या लगा दिया, स्यूडो लगा दिया, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो,
यहाँ पर पाउचेस नहीं है, मेसोडर्म ने बहुत अच्छे से एक बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन किया है। समझ पा रहे हो, बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे कि जो ये बॉडी कैविटी है ये क्या है, किसके थ्रू बनी है, मेसोडर्म के थ्रू। और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉडी कैविटी को क्या कह देते हैं मेरे बच्चों, सीलोम कह देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर 2D से लेकर के तुम एग्जाम्पल याद रखो कि 2D मतलब बिल्कुल ये, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं तो एकदम फ्लैट ही तो लग रहा है, फ्लैट। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर स्यूडोसिलोमेट, सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना, एस्कल्मेंथिस। और फिर एनालिडा से लेकर के पूरा कॉर्डेटा तक कौन आ जाएगा मेरे बच्चों, ये आ जाएंगे अपने यूसिलोमेट। क्या इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आ जाओ। अब भैया जो ट्रू सीलोम है, जो ट्रू सीलोम है, आखिर उस सीलोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आखिर उस सीलोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ज़रा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। चलो मान लो हमने बनाया यहाँ पर एक एक्टोडर्म, ठीक है, ये बना ली एक्टोडर्म, ये बना ली। फिर हमने एंडोडर्म बनाई, एंडोडर्म बनाई। अब यहाँ पर बीच में कौन प्रेजेंट था, मेसोडर्म। कौन प्रेजेंट था बेटा, मेसोडर्म प्रेजेंट थी। फिर मेसोडर्म में क्या हुआ होगा, मेसोडर्म में क्या हुआ होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट बनाने वाली नहीं हूँ, यहीं पर देख के समझो कि स्प्लिटिंग शुरू हुई, स्प्लिटिंग शुरू हुई, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर बने। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रू सीलोम नहीं है, ये कैसी है, स्यूडोसीलोम है, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर ने क्या किया, आपस में फ्यूज़ होना स्टार्ट किया। क्या करा, फ्यूज़ होना स्टार्ट करा। तो अब ज़रा देखो, ध्यान दो, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में बनाना और फिर आगे एरो लगा करके बनाना, ठीक है। तो ज़रा देखो, देखो जब ये फ्यूज़ होना स्टार्ट हुए तो फिर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे। फिर क्या होगा, ये भी आपस में कैसे होना स्टार्ट होंगे, फ्यूज़ होना स्टार्ट होंगे मेरे बच्चों। और फिर इसके आगे एरो लगा करके तुम डायग्राम बनाओगे कुछ ऐसा। इतना फ्यूज़ हो गए कि बस अब ये बना लेंगे ट्रू सीलोम, ठीक है। क्या बना लेंगे, ट्रू सीलोम। देखो बन गया ना ट्रू सीलोम, बन गया ना ट्रू सीलोम, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है, शाइजोसीलोमेट। कौन है बेटा, शाइजोसीलोमेट। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो स्प्लिटिंग हुई ना मेसोडर्म की, क्या हुई, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सीलोम बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। समझ पा रहे हो, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे, पहले इधर भी देखो क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जो एंटेरोसीलोम है, जो एंटेरोसीलोम है, चलो फ्लो चार्ट बना ही लेते हैं। माना कि एक्टोडर्म, अब इसमें लेयर्स नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। माना कि एक्टोडर्म, ये हो गई अपनी एंडोडर्म। और एंडोडर्म के अंदर क्या था, गट की ल्यूमेन थी। अब गट की ल्यूमेन, ठीक है, क्या करेगी, इस तरीके से बाहर की तरफ आउटवर्ड होगी। ये हुई ना, क्या हुआ, गट बाहर की तरफ आउटवर्ड हुई। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो फिर कुछ ऐसा होगा। ये रही अपनी एक्टोडर्म, ये रही अपनी एंडोडर्म। और जब गट ने क्या किया, इस तरीके से ये आउटवर्ड प्रोजेक्शंस ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखो मेरे बच्चों, ये आया, ये आया। फिर मान लो क्या होगा, फिर मान लो पूरा का पूरा जब आउटवर्डिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी तो ये रही एक्टोडर्म, ये रही एंडोडर्म। और
ये जो गट के पाउचेस थे ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएंगे और ऐसे देखो ये बना लेंगे हमारी बढ़िया सी सीलोम। ठीक है, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इसको कहते हैं एंटेरोसीलोम। देखो एंटेरो जा रहा है ना कनेक्शन गट के साथ, जा रहा है ना कनेक्शन गट के साथ। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिखें फॉर्मेशन ऑफ सीलोम बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सीलोम बाय आउट पॉकेटिंग। ठीक है, जब कोई दोस्त तुम्हारा तुमसे कहता है कि भाई मेरे को आज पार्टी दे, ठीक है, चाय पिला दो, समोसा खिला दो, तो तुम क्या करते हो? अपनी जेब में हाथ डालते हो और ऐसे बाहर निकाल देते हो। ठीक है, अपनी पॉकेट्स में ऐसे हाथ डाला और दिखा दिया कि देख भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं पिला सकता, मैं नहीं पिला सकता। तो ऐसे करके जब जेब को बाहर निकाल देते हैं तो कुछ इस तरीके से बाहर ही तो लटकने लगती है। उसका जो अंदर वाला हिस्सा जहाँ पर तो अपने पैसे रखते हो वो क्या किया? बाहर दिखा दिया कोई, भाई मेरे पास पैसा नहीं है। देखो उसी तरीके से तो आउट पॉकेटिंग हो रही है। क्या हो रही है? आउट पॉकेटिंग हो रही है, गट की आउट पॉकेटिंग हो रही है, और वही क्या कर रही है? बना ले रही है हमारा सीलोम। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सीलोम बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ गट। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ये कौन हो गया? एंटेरोसीलोम हो गई। तो देखो अब आ जाओ एग्जाम्पल पर। जो शाइजोसीलोम होगी वो होगी एनालिडा। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल शाइजोसीलोम, एनालिडा, और ये होगी आर्थ्रोपोडा में। हाँ आर्थ्रोपोडा में, और ये किस में होगी? मोलस्का में। ठीक है, किस में होगी? मोलस्का में। इधर एग्जाम्पल लो तो ये होगी एंटेरोसीलोम, इकाइनोडर्मेट्स में होगी, इकाइनोडर्मेटा में होगी। ठीक है, साथ साथ ये हेमिकॉर्डेटा में होगी, हेमिकॉर्डेटा में होगी, और ये होगी कॉर्डेटा में। ठीक है, क्लियर है बेटा? शाइजोसीलोम मतलब मेसोडर्म ही छोटे छोटे पाउचेस में स्प्लिट हुई, फिर उससे बड़ा पाउच, उससे बड़ा पाउच, उससे बड़ा पाउच, इस तरीके से क्या बना लिया? बॉडी कैविटी बना लिया। क्या कह दिया? शाइजोसीलोम। और फिर इधर आ जाओ एंटेरोसीलोम। एंटेरो मतलब कनेक्शन कहाँ जा रहा है? एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, यानी कि गट में। यहाँ से आउट पॉकेटिंग भूल जाओ तो पैसे वाला एग्जाम्पल याद रख लेना कि हमने अपनी जेब दिखा दी थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स मेरे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाएंगे सेगमेंटेशन। क्या है भैया सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन क्या है? तो सेगमेंटेशन है बॉडी के हिस्से करना। जैसे कि अपन का जो केचुआ होता है, सुंदर सा केचुआ बनाने की कोशिश में मैम। ठीक है, ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं ड्राइंग पे तो देखो सेगमेंट दिखते ना, सेगमेंट दिखते ना ऐसे, या फिर जो लीच होती है इस तरीके से सेगमेंट दिखते हैं ना। ठीक है, या फिर जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, मान लो कि कॉकरोच, ठीक है, तो उसमें भी बॉडी में क्या दिखते हैं? सेगमेंट्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सेगमेंट्स दिखते हैं। तो अब जब सेगमेंटेशन होगा, अच्छा ये स्यूडो की तरफ बन गया, कोई बात नहीं। जब सेगमेंटेशन होगा मेरे बच्चों तो क्या यहाँ पर स्यूडो मेटामेरिज्म किसको कहेंगे और यू मेटामेरिज्म किसको कहेंगे? तो देखो बहुत ध्यान से सुनो, जब बॉडी में ऑर्गन्स की पोजीशन, ठीक है, जब बॉडी में ऑर्गन्स की पोजीशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, तब हम कहेंगे ट्रू सेगमेंटेशन। वरना बाहर से सेगमेंट दिखते रहे, अंदर से वहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑर्गन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे बच्चों, तो हम वहाँ पर ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जब हम कॉकरोच पढ़ते हैं तो हर एक सिस्टम में हम कहते हैं
ठीक है, कि इस सेगमेंट से लेकर इस सेगमेंट तक ये सिस्टम है, इस सेगमेंट से लेकर इस सेगमेंट्स तक ये सिस्टम है। जैसे कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम कॉकरोच का, तो हम क्या कहते हैं, जब वहाँ पर पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, तो क्या होता है, हर एक सेगमेंट के दिखाते हैं ना, हर एक सेगमेंट के बारे में दिखाते हैं ना। जब हम वहाँ पर नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ गैंग्लिया पढ़ते हैं, तब वहाँ पर भी झोल जो फोर्थ और फिफ्थ के साथ होता है, वहाँ पर भी देखो सेगमेंट के अनुसार सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या कह देंगे, भैया ट्रू सेगमेंटेशन है। लेकिन यही बाहर से सेगमेंटेशन दिख रहा हो, लेकिन अंदर ऑर्गन्स की पोजीशन हम अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स ना बता पाएँ, तो वहाँ पर मेटामेरिज्म या फिर जो सेगमेंटेशन है वो ट्रू नहीं होगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? तो देखो सेगमेंटेशन क्या है, इसी को कहते हैं बेटा, इसी को मेटामेरिज्म कहते हैं। ओहो, मेटामेरिज्म कहते हैं, या फिर इसी को कह सकते हैं डिविजन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। पहले तो आ जाओ स्यूडो में, पहले तो स्यूडो में आ जाओ। स्यूडो में क्या होगा, व्हेन पोजीशन ऑफ internal body organs do not correspond, मतलब उसके अकॉर्डिंग ना हो, correspond to external segmentation, ठीक है, सेगमेंटेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्यूडोमेटामोरिज्म। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका पढ़ते हैं हम लोग टीनिया सोलियम, टेप वर्म लिख लेते हैं, टेप वर्म, ठीक है। तो इसमें जो सेगमेंट्स हमको दिखाई पड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। अब आ जाओ यू मेटामेरिज्म पे। भैया यू मतलब जैसे ही यू लिखा होगा तो तुम समझ जाओगे कि बात किसी सच्ची बात की हो रही है, मतलब ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन पोजीशन ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन करस्पॉन्ड टू, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट होंगे, करस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, तब क्या होगा, कह देंगे भैया ट्रू है, ठीक है। तो ये किस में होगा बेटा, इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा एनेलिडा, देन आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, एंड कॉर्डेटा, ठीक है। अब कहोगे भैया कैसे, तो देखो ज़रा, जो वर्टिब्रल कॉलम है एग्जाम्पल ले लो, जो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो वहाँ पर जब स्टार्टिंग में देखते तो कितनी वर्टिब्रा, 33, और जो पोजीशन ऑफ हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं, जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है 31 पेयर, बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, ठीक है। जैसे जैसे वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रीज प्रेजेंट हैं, वैसे वैसे ही पोजीशन मिलेगी किसकी, स्पाइनल नर्व्स की। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के साथ। तब तक पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। बाय।